हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं टैली इनसाइडर। तो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं टैली में पेपर साइज कैसे सेट करें। देखो, कई बार होता है कि हमको बहुत ज़्यादा आइटम हम लोग ऐड कर लेते हैं, जिससे कारण होता क्या है कि हमारी जो एक इनवाइस है वो दो पेज में प्रिंट होती है। या कई बार होती है कि हमारी जो नंबरिंग है वो हमको चेंज करना है, मैनुअल है उसको ऑटोमेटिक करना है, या ऑटोमेटिक से मैनुअल में लेके जाना है, या फिर A4 साइज को A5 में निकालना है, या A5 को A4 में कन्वर्ट करना है। तो आज हम टैली में ये सब सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं टैली में। अब देखिए, मैंने एक इनवाइस बना के रखी हुई है, जिसकी वैल्यू है यहाँ पर 8,11,840 रुपये। ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। तो मैं जस्ट ऑल्ट पे किया और करेंट करके मैंने प्रीव्यू किया। अब देखिए, ये जो इनवाइस है मेरी दो पेजेस में कन्वर्ट हो गई है। देखिए, पहला फर्स्ट पेज ये हो गया, सेकंड पेज ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक ही पेपर में निकलनी चाहिए। मैं पेपर वेस्ट क्यों करूँ दो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वापस अगेन ऑल्ट पी में आ जाएंगे। ऑल्ट पी में आने पर करेंट में आ जाएंगे, देन हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे। कॉन्फ़िगर में आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर देखिए शो मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर ये आपको शो मोर में एंटर कर लेना है, जिससे क्या होगा, जो और फीचर हाइड है वो क्या होंगे, फीचर हमको बाहर शो होना चालू हो जाएंगे। एंटर किए। अब हम नीचे आ जाएंगे। जैसे हम नीचे आएंगे तो हमको ऑप्शन मिल जाएगा पेपर की हाइट और विड्थ सेट करने का ऑप्शन। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर हमको दिख रहा है जो पेपर की साइज जो है यहाँ पर अभी हमारी 10-10 है और 7.5 है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है हमारी जो दो पेपर में इनवाइस निकल रही है वो सिंगल पेपर में निकले। तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से इसको एंटर करके हम क्या करेंगे, 11.69 कर लेते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, 11.69 कर लेंगे। और इधर जो नीचे आपको 7 पॉइंट आपको दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसको हम क्या कर लेंगे, 8.27 कर लेंगे। अगर आप चाहो तो उसको 9 भी कर सकते हैं, बट 8.27 सफिशियंट है आपके उसके लिए, इनवाइसिंग के लिए। स्कैप कर लेते हैं। वापस हम प्रीव्यू देख लेते हैं। अब देखिए, जो इनवाइस हमारी दो पेपर में निकल रही थी वो सिंगल पेज में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई है। अभी ये पेज बनी हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, पेपर की लेंथ को यानी हाइट को और विड्थ को क्या कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो वाउचर नंबरिंग है, अभी जो मुझे वाउचर नंबरिंग दिख रही, जो यहाँ पे दिख रही है, 1 दिख रही है। ये देखिए, अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का कुछ सफिक्स लग जाए या प्रीफिक्स लग जाए, या जैसे मेरी श्री शिवाय सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि SS/2425/01 से मेरी क्या होना चाहिए, इनवाइस की नंबरिंग चालू होनी चाहिए। ठीक है। तो उसको हम कैसे सेट करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली, जो टैली की मेन स्क्रीन होती है। यहाँ पर हम आ जाएंगे अल्टर में। अल्टर में आने के बाद हमको आना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में क्लिक करने के बाद हमने जो सेल्स का वाउचर यूज़ कर रहे हैं उस वाउचर टाइप में आ जाएंगे। जैसे कुछ लोग यूज़ करते हैं GST सेल्स यूज़ करते हैं, या कुछ नॉर्मल सेल्स यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं अब आ गया मैं सेल्स में। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ नंबरिंग क्या दिख रही है मुझे, ऑटोमेटिक दिख रही है। अगर आप चाहें तो यहाँ से नंबरिंग को क्या कर सकते हैं, आप मैनुअल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ओवरराइट होता है तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। मल्टी यूज ऑटो कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, इसकी नंबरिंग को सेट करना है। तो मैं नीचे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सेट अल्टर एडिशनल नंबर डिटेल, नंबरिंग डिटेल, इसको यस कर लेंगे अपने यहाँ से। अब ये आपकी अप्लीकेबल कब से है, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है तो आप 1 अप्रैल 2024 कर सकते हैं। और अगर 24-25 चल रहा है या 25-26 चल रहा है तो आप 1/4/2025 कर सकते हैं। और इनवाइस नंबरिंग को क्या करेंगे, हम ईयरली रखेंगे। अब देखिए, मुझे प्रीफिक्स यानी इनवाइस जो बनेगी, नंबरिंग जो बनेगी, उससे पहले मुझे क्या लग के आना चाहिए। तो मैं अप्लीकेबल फ्रॉम कब से करूँगा, 1/4/24 से। ठीक है। अब मेरी इनवाइस में जो नंबरिंग है उसकी आगे क्या लिखा होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा SS/2425/0। ठीक है। एंटर 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 करके सेव कर लेंगे हम इसको। एंटर। अब क्या हो गया, हमारा जो नंबरिंग है वो सेव हो गया है। वापस मैं इनवाइस में आ जाता हूँ। एंटर। अब देखिए मेरी जो इनवाइस नंबरिंग कैसे हो गई, यहाँ पर SS/2425/01 से स्टार्ट हो गई। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी का जो नंबरिंग है उसको, टैली की जो इनवाइस की नंबरिंग है उसको चेंज करके इस टाइप से यूनिक कर सकते हैं आप। पहले जो मेरी नंबरिंग चल रही थी 1 चल रही थी, अब क्या चल रहा है, SS/2425/01 चल रही है। अगर आपको नंबरिंग को ऑटोमेटिक की जगह आपको मैनुअल करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
अल्टर में आ जाएंगे, वाउचर टाइप अगेन, सेल्स, एंटर एंटर। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल कर लेंगे। आप एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी इन्वाइसिंग चालू हो गई है और आप बीच में, अगर बीच मंथ में किसी महीने में आके आपको अगर आप मैनुअल करते हैं तो आपकी जो पूरी सीक्वेंस है पूरी बिगड़ जाएगी, आपको देखेगी नहीं, आपको शुरू से मैनेज करना पड़ेगा। आप जब भी इस चीज़ों को करें, आप टैली का पहले बैकअप ले लीजिए, देन उसको आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। एंटर। देखिए अभी जो नंबरिंग आ रही है मेरी, क्या आ रही है, ब्लैंक है। यहाँ तो मुझे क्या होगा, मैनुअल नंबर डालना पड़ेगा, जैसे एस हो गया, देन 24 25/01। तो मैं स्टेप से क्या कर सकता हूँ, इनवाइसिंग क्रिएट कर सकता हूँ। पहले मेरी जो नंबरिंग आ रही थी ऑटोमेटिक आ रही थी, अब मैंने क्या किया, नंबरिंग को मैनुअल कर दिया। अगर आपको वापस चाहिए कि नहीं मुझे मैनुअल नहीं चाहिए, मुझे ऑटोमेटिक चाहिए, तो आप सेम रूल को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, प्रोसेस को फॉलो करके और उसको मैनुअल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।